हेलो गाइस, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरी अपनी यूट्यूब चैनल फारूक बिजनेस जोन के अंदर। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि सूरत में अगर आप आते हो तो आपको कैसे मार्केट में पहुंचा जाए, सही जगह आप कैसे जाके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अपना। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कस्टमर लाइव भी आते हैं, पूछते हैं कि फारूक भाई हमको अगर व्यापार करना है तो ये कपड़े का व्यापार कैसे करना है, किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, कितना पैसा लगा सकते हैं और कपड़े के ऊपर कितना मार्जिन रख के बेचना है। तो आज की सारी टॉपिक उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और अगर पहली बार चैनल पे आए तो भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि कोई भी नया अपडेट आए कपड़े से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज का आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप सूरत में व्यापार करने के लिए आते हो तो रेलवे स्टेशन पे आप अगर आते हो या बस स्टॉप से आते हो, कहीं से भी आप आते हो, तो सबसे पहले आपको सावधानी ये रखनी है सूरत के अंदर कि आपको दलाल से बच के चलना है। अब ये दलाल कहाँ कहाँ होते हैं, ये तो क्या इतने सारे यहाँ पे सूरत के अंदर दलाल है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन दलाल है कौन नहीं है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय ये है कि आप अगर किसी की वीडियो देख के आ रहे हो, किसी शॉप वाले, क्योंकि आजकल सारे शॉप वाले वीडियोस अपनी बनाते हैं। आप अगर मेरे यहाँ आ रहे हो तो मुझे पहले से कॉल कर दो, या कहीं और जा रहे हो आप तो उनको पहले से आप कॉल करके रखो कि हम आने वाले हैं, उनको टाइम डेट सब बता के रखो, ताकि वो पहले से उनके जो स्टाफ होते हैं, हमारे जैसे स्टाफ है, हमारी गाड़ी रेलवे स्टेशन पे खड़ी रहती है। इस तरह हर शॉप वाले की अपनी एक गाड़ी होती है और उनका एक स्टाफ होता है जो रेलवे स्टेशन पे होता है, बस डेपो पे होता है। बाकी आप जहाँ पे बुलाएंगे वो आपको लेने के लिए आ जाएंगे, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, फ्री ऑफ चार्ज होता है। हमारे यहाँ से कोई पैसा लिया नहीं जाता है। बाकी दुकान वालों का मुझे आइडिया नहीं है, बट हमारे यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। आपको पिकअप करने का भी और आप कहीं पे ड्रॉप करने के लिए बोलोगे उसका कोई खर्चा नहीं है। फिर आने के बाद सबसे पहले आपको एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि मिसगाइड होता है। अगर वो दलाल के साथ जाते हैं तो वो उनको मिसगाइड करते हैं। अब आप सोच के आए हो कि मेरे को फारूक भाई के पास जाना है, मैं फारूक भाई के यहीं जाके कपड़े की खरीदारी करूंगा, लेकिन वो क्या है कि वो आपको फैक्ट्री के बहाने से, कि आपको बड़ी फैक्ट्री में ले जाते हैं, जहाँ कपड़ा बनता है वहां ले जाते हैं, ऐसे करके आपको वो अपनी जगह पे लेके जाएंगे कि जहाँ पे उनका बेनिफिट होता हो। तो इस चीज का ध्यान में रखिए, आपको भले लेना ना लेना वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन अगर आप सोच के आए हो कि फारूक भाई के पास जाना है तो कुछ भी हो जाए, आपको फर्स्ट विजिट फारूक भाई की यहीं करनी है। आप कोई और दुकान है भाई, आप वहां के लिए आए हो, आपने पहले से मूड मूड बना के रखा है कि मेरे को उनसे खरीदारी करनी है, उनका माल देखना है, तो पहले वहीं पे जाना है। फिर उसके बाद अगर वहां पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मेरे को कपड़ा सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे मेरे को रेट सही नहीं लग रहे, तो आप मार्केट पूरा आपका है, घूमिए आप पूरा मार्केट, आपको जहाँ जाना है वहां जाइए। लेकिन पहले क्या है कि लोग आपको मिसगाइड करते हैं कि अच्छी जगह वो जाने, क्योंकि आप अगर उनके सामने मेरा नाम लेंगे कि मेरे को फारूक भाई की शॉप पे ले जाओ, तो वो नहीं लेके आएंगे। क्यों नहीं लेके आएंगे? क्योंकि उनको कुछ मिलना नहीं, हमारे यहाँ दलाल को एंट्री नहीं है, दलाल वाला कोई काम करते नहीं है। तो इसी तरह जो जो शॉप है, जहां जहां काम होता है, जिसपे आप वीडियो देख के जा रहे हो, हर शॉप पे अपनी एक सिस्टम होती है कि वो दलाल को एंट्री देते हैं नहीं देते, सबका एक अपना अपना रूल्स होता है। तो मेरे यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। इसके लिए आप अगर दलाल को बोलोगे भी कि मुझे फारूक भाई के पास जाना है, तो आपको लेकर के यहाँ तक आएंगे नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये कि ये बहुत फैले हुए हैं, ये होटल में आपको मिलेंगे, ये रोड पे आपको मिलेंगे, ये हर जगह आपको मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि अगर आप सूरत तक आ रहे हो तो कॉल करके आना है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि सूरत के अंदर आप अगर आते हो तो कई बार कस्टमर ये सोचता है कि कपड़ा सूरत के अंदर सस्ता मिलता है, कपड़ा सूरत के अंदर सस्ता मिलता है, वाकई सस्ता है। लेकिन आप सोच रहे हो कि अगर 1000 वाली चीज है, ये वीडियो मैंने कई बार बना चुका हूं मैं, क्योंकि ये अक्सर कस्टमर इसी चक्कर के अंदर फंस जाते हैं। सूरत का सबसे बड़ा स्कैम करके मेरी 3-4 दिन पहले एक वीडियो भी आई थी, उसमें भी मैंने ये बात बताई है कि सस्ता समझा के कस्टमर को यहाँ पे फंसाया जाता है। कि आपको लगता है कि अगर हमारी सिटी में कोई चीज, जैसे आप यूपी से वीडियो देख रहे हैं, बिहार से वीडियो देख रहे हैं, आपको ये लगता है कि हमारी सिटी के अंदर ये चीज 500 रुपए में बिक रही है तो सूरत में 100 में होगी, 1000 में बिक रही है तो सूरत में 200 की होगी। इतना सा फर्क नहीं है। अगर आपकी सिटी के अंदर कोई चीज 500 की बिक रही है तो यहाँ 300 में आपको मिलेगी। कोई चीज अगर 1000 में बिक रही है तो यहाँ 700 में मिलेगी और 600 में मिलेगी। मतलब इतना फर्क है, आधे आधे का कोई डिफरेंस नहीं है। कपड़ा इतना भी सस्ता नहीं है सूरत से कि आपको इतना लगे, क्योंकि हर हर सिटी में अपना एक होलसेलर बैठा होता है, जो सूरत से भी यहाँ से माल जाता है होलसेलर को। होलसेल में और रिटेल में फर्क होता है। तो ये पहले तो टॉपिक समझना है। और दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ 6 महीने रिप्लेसमेंट वारंटी है, हम रिटर्न कपड़ा लेते हैं। तो ये 6 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी के टाइम पे हम जब देखते हैं कस्टमर कभी कभी कपड़ा रिटर्न लेके आता है, मेरे पास भी आता है कस्टमर कपड़े को रिटर्न लेके, उसमें सबसे बड़ी उनकी दिक्कत ये होती है कि कपड़े के ऊपर उन्होंने रेट मारा होता है। जैसे सूट का कोई बंडल है, हम रिटर्न लेते तो देखते हैं हमने उनको 1000 रुपए में दिया तो उन्होंने 2000 2200 रुपये उसके ऊपर रेट कोट किया है।
यानी वो 50%, 100%, 200% तक मार्जिन लेते हैं कस्टमर से। अगर आप इतना मार्जिन लेंगे तो आपका कपड़ा कभी नहीं बिकना है, क्योंकि सूरत से आप कपड़ा लेके जाते हैं तो आपको उसके ऊपर 35% ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 20% इतना मार्जिन रख के सेल कर देना है, तो आपका रोटेशन चलेगा। यानी मुझे बहुत सारे कस्टमर ये पूछते हैं और मैं बताता भी हूँ कि अगर आपको बिजनेस करना है तो 20 से 25%, ज्यादा से ज्यादा 30% मार्जिन रख के अपना कपड़ा बेच दो। अब आप लेकर के गए थे 100 पीस, अब आपका 80 पीस बिक चुका है। 80 पीस में जो आपने कमाना था वो आपने कमा लिया। अब 20 पीस पड़े हुए, तो 20 पीस को देख के ये नहीं सोचना है कि ये कपड़ा बचा हुआ है, ये फंस गया, नहीं। आप उसको रेट टू रेट निकाल दो। आप उसको रेट टू रेट निकालेंगे, माल को पुराने के अंदर नया आपको डालना ही पड़ेगा। हर एक हफ्ता होगा, 10 दिन हो, आपको आगे से अपडेट आता रहेगा। जैसे हम अपडेट भेजते हैं हमारे कस्टमर को, तो नया नया अपडेट आपको आता रहेगा, तो नए अपडेट में आप जाओ, नया माल मंगाओ। ऐसे करके अपने बिजनेस को आप ग्रोथ कर सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि कस्टमर के साथ आपका व्यवहार, कोई भी कस्टमर के साथ अगर आप डील करते हो, चाहे वो 1 पीस ले रहा हो आपसे या 10 ले रहा हो, उसके साथ व्यवहार, उसके साथ अपना नेचर ऐसा रखो कि कभी वो रिटर्न लेके आए तो उसको हंसते हुए रिटर्न लो। आप उसको अच्छी क्वालिटी दो, अच्छी चीज दो। सस्ता वाला कपड़े के अंदर ज्यादा दिमाग मत लगाओ जिसमें कलर फेड हो रहा हो, तो इसमें आपकी बैड इंप्रेशन पड़ेगी, दोबारा कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। काम ऐसा करोगे दूसरे 10 लोगों को लेके आए, क्योंकि जो कपड़े का सूट का जो बिजनेस है, लेडीज सूट का हो गया, साड़ी का हो गया, ये ग्रुप के ऊपर चलता है। ग्रुप आपका जितना बड़ा ग्रुप बनता जाएगा उतना ज्यादा आपको कस्टमर फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा आपका नाम होगा। तो ये मार्केट की पूरी पॉलिसी है कि आप अगर व्यवहार अच्छा रखेंगे, कस्टमर को अच्छी चीज देंगे, तो इंशाल्लाह आपका काम धूम चलेगा, आपका काम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बट आप अगर क्वालिटी उनको सस्ता देंगे, रिटर्न के टाइम पे सही जवाब नहीं देंगे, तो वो कस्टमर कभी आपकी दुकान बढ़ नहीं सकती है। वो चल रहा है चलो रोज के 2 पीस 4 पीस, लेकिन आप 2 4 से कभी 20 तक 50 तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये काम करे कि सबसे पहले अपने कस्टमर को खुश रखे, कभी उनको कोई दिक्कत आए तो उनको हंसते हुए उनसे माल रिटर्न ले, उनको पूरा कोऑपरेट करे। और टाइमिंग सबसे बड़ी चीज है दुकान के ऊपर, टाइमिंग के साथ अपना काम करे। और सही तरीके से सच बोल के काम करना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। जो भी है भाई ये इतने में आपको पड़ा, ये भी नहीं बोलना मेरे को नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं। जो भी है सीधा बोलना है कि सर हमारा ये रेट है, फिक्स रेट की शॉप रखेंगे तो फिक्स रेट, अगर आपको कम ज्यादा करेंगे तो कम ज्यादा वाला अगर आपको रखना है तो पहले से एक मार्जिन सेट करके चले कि अगर कोई कम करेगा तो मैं 50 रुपया, सब कस्टमर को एक ही इंसाफ के साथ चलना है। कभी किसी को 50 किया, कभी किसी को 100 किया, कभी किसी को 200, तो इसमें आपकी गुडविल खराब होगी, आपकी कस्टमर के सामने रेपुटेशन डाउन होगी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। और हो सके तब तक आप सस्ते के पीछे मत भागे। सूरत में आते हैं तो इस चीज से प्लीज बचे। अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए, कोई भी आप सूरत तक आते हो, भले मेरे पास से माल लो कि मत लो, लेकिन आप मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, नंबर को ऐड कर लो, ताकि कभी भी आपको कोई भी परेशानी आए, सूरत के अंदर कोई हेल्प चाहिए, तो आपका भाई बेटा है, आपको कभी भी एनी टाइम फोन करना है, आप करें, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और अगर वैरायटी वगैरह परचेस करना है तो मेरे पास सूट, कुर्ती, साड़ी, लहंगा एक ही छत के नीचे आपको फारूक भाई के पास मिल जाएगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि किसी को अगर अपना खुद का बिजनेस करना हो, नौकरी से परेशान हो चुके हैं, किसी को बिजनेस करना है, तो ये वीडियो उन तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि कोई भी नया अपडेट आए तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।